गजब है नहीं सर। चलो दिख रहा है ना। यस सर। ओके, चलो कल जो पढ़ाए थे उसमें बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चंस करो। कैलकुलेट द amount of heat required to convert 5 gram of ice at 0 degree Celsius to steam at 100 degree Celsius। 100 डिग्री सेल्सियस। चलो सॉल्व करो, पहले ट्राई करो जरा कैसे करते हैं। आपको पता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होगा? कल बताए थे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होगा 80 कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एंड ये सब डाटा है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना होगा? तो होगा 500
एक मिनट वेट करना। हाँ हेलो। यस सर। ऋषि राज तुम होस्ट हो ना? नहीं सर, आपके ऊपर है। नहीं मेरे को होस्ट तो ठीक है ठीक है। स्मार्ट अकेडमी को बनाना था। ओके ओके। इसलिए पूरा नेट ही चला गया था। हाँ चलो जो क्वेश्चन दिया करो। सर 3600। सर आप म्यूट है। हेलो। यस यस।
तो इतना देर से मैं म्यूट होके बोल रहा था, तुम लोग कुछ बोले नहीं, रिप्लाई नहीं किए। कैसे इंसान तुम लोग हो, हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता है? तुम लोग ना पैदा नहीं हो, अवतार लियो अवतार। फिर से बताएं कि समझ में आ रहा था? आ रहा था सर समझ में। ठीक है। हमने ये हमने क्या किया, आइस को पहले मेल्ट कराया, ठीक है। तो आइस को मेल्ट कहाँ पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। तो यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होगा, माना Q1, तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ द आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, कल हम लोग इसे पढ़े थे कैसे निकालते हैं। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको पूरा का पूरा आइस का हो गया, वाटर में हो गया। यहाँ पे तो क्या था, आइस था, यहाँ पे कहाँ पूरा हो गया, वाटर में हो गया। अब वाटर का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हमको रेज करना पड़ेगा 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो पता था आपको Q इक्वल टू क्या होता है, MC डेल्टा T। यहाँ पे सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हमने यूज कर दिया MC डेल्टा T। यहाँ पे सी को CW लिख रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब वाटर क्या हो गया, इतना हीट आपने दिया तो वाटर पहुंच गया आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो कितना लगेगा हीट, तो लगेगा मास ऑफ द वाटर इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो मास ऑफ द वाटर कितना है, मास ऑफ द वाटर है आपका 5 ग्राम। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये ग्राम पर डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, इसका यूनिट सिंपल कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम। और यहाँ पे क्या होगा, तो मास कितना है 5, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, तो कैलोरी में 1 कैलोरी होता है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो 100 है, प्लस 5 इंटू लेटेंट ऑफ कितना है, 540 है। इस सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 3600, किसी ने बोला था 3600 कैलोरी आ जाएगा। इतना हीट आपको रिक्वायर्ड होगा, यानी 5 ग्राम ऑफ आइस को, ठीक है, स्टीम बनाने में एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, कोई दिक्कत, No, sir. आगे बढ़े। No, sir. अभी तो नो दिक्कत होता है, तुम लोगों को क्वेश्चन बनता ही नहीं है, पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्राई करना खुद से बनाए। 1 किलोग्राम ऑफ आइस at 0 डिग्री सेल्सियस is mixed with 1 kilogram of water at 80 degrees Celsius. Find final temperature of mixer. फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको दे रखा है। ठीक है, कितना होगा, तो 4200 जूल, क्योंकि SI मिलेंगे तो जूल पर केजी, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। और आपको दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ आइस इक्वल टू दे रखा है आपको 336 किलो जूल पर केजी। निकालो क्या किया गया है, तो 1 किलो आइस को, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स कर दिया गया है 1 केजी ऑफ वाटर के साथ एट 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगर मान लो कि ये आइस था एट 0 डिग्री, और इसमें क्या कर दिया है, आपने वाटर डाल दिया है। ठीक है, 1 केजी वाटर आपने इसमें ऐड कर दिया है, कितना पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो क्या होगा,
क्या होगा बताओ, कोई पूरा सॉल्व नहीं करोगे तो एटलीस्ट बताओ कि क्या आइस करेंगे। मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड का आइस टेम्परेचर मेल्ट बढ़ करेगा, जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप ट्राई करना खुद से बुकलेट से। देखो होगा क्या, तो यहाँ पे 1 kg ऑफ वाटर है 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये वाटर क्या करेगा, यहाँ से हीट रिलीज होगा, और जो हीट रिलीज होगा वो कहाँ जाएगा, आइस क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि आपने कल ही पढ़ा था लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री की, हीट जितना भी लॉस होगा उतना ही हीट क्या करेगा, गेन करेगा। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब मान लेते हैं कि टेम्परेचर मान लो कि मिक्सर का T है, ठीक है। कितना होगा नहीं होगा, सबसे पहले हम कैसे करेंगे कि मान लेते हैं कि पूरा का पूरा आइस, सॉरी पूरा का पूरा जो 1 kg का वाटर है वो कहाँ पहुंच गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, ठीक है। तो 1 kg ऑफ जो वाटर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या हो गया है, मान लेते हैं कि 80 से कहाँ पहुंच गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो अगर 80 से 0 होगा तो कितना हीट रिलीज होगा, हीट कितना रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा कितना, तो 1 kg इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इतना हीट आपको क्या मिलेगा, इतना जूल ऑफ हीट क्या मिलेगा आपको, इतना इतना जूल ऑफ हीट आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यस अगर सर। वाटर को हमने, अब ये हीट से हम लोग देखते हैं कि मान लो कि पूरा का पूरा आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। दूसरा निकालते हैं Q2। Q2 क्या होगा, तो 1 kg ऑफ आइस को, ठीक है, मेल्ट कराना है। क्यों ऐसा किए, देखना प्लीज, ऐसा करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। पहले करते हैं फिर देखते हैं क्यों हुआ। तो इसमें कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, इसमें हीट रिक्वायर्ड होगा आपको, ठीक है, 1 kg ऑफ आइस मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट फ्यूजन हीट ऑफ ऑफ आइस। आइस को कितना, 336 इंटू 10⁻³ यहाँ पर कितना है, 4200 जूल, और ये था आपका 336 किलो जूल, ठीक है। ये आपको कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका हो गया, इसको सॉल्व करो जरा, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 3, सॉरी 8 दूनी 16, बताओ कैलकुलेट करके। इंटू 10⁻³ कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा। यस मैम। और यहाँ पे कितना है, 336 इंटू 10⁻³ कहने का मतलब क्या हुआ, ये देखो, अगर यहाँ से 1 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर 80 से 0 पहुंचता है तो कितना हीट रिलीज होगा, तो इतना हीट रिलीज होगा। और इतना हीट रिक्वायर्ड है पूरा का पूरा आइस मेल्ट कराने के लिए, पूरा का पूरा आइस मेल्ट कराने के लिए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ से जितना भी वाटर से जो हीट रिलीज हुआ है वो सारा का सारा हीट क्या करेगा, आइस अब्जॉर्ब करके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सर का, फाइनल टेम्परेचर मिक्सर का क्या होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा कि नहीं होगा। यस सर। एक क्यूबन अमाउंट जो हीट मिला है, ठीक है, वो क्यूबन अमाउंट ऑफ हीट कहाँ यूज हो गया, तो पूरा का पूरा आइस को मेल्ट कराने में यूज हो गया। और आइस का जब मेल्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री से। 0 डिग्री, ठीक है। तो मतलब जितना हीट यहाँ से निकला तो सारा का सारा आप मेल्ट करा दो, तो फाइनल जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, फाइनल जो Q1 इक्वल टू क्या है, Q2 है। इसका मतलब जो फाइनल टेम्परेचर होगा क्या होगा, फाइनल फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सर जो होगा तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मिक्सर का देखोगे तो यहाँ पे जो वाटर होगा कितना होगा, तो जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, 2 kg वाटर होगा, 2 kg वाटर होगा कि नहीं होगा। पूरा का पूरा आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट होके, मान लेते, ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। ये बात समझ में आ रहा है। अगर मान लेते कि ये मान लेते कैसा आता कुछ,
आपने मान लिया कि 1 kg ऑफ वाटर को, सपोज दैट, ठीक, एजम्पशन कर रहा हूँ, मान लो कि ये आ जाता आपको 3 इंटू 336 इंटू 10⁻³ आ जाता जूल। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 kg ऑफ वाटर को 80 से 0 डिग्री सेल्सियस लाने में इतना हीट रिक्वायर्ड हुआ, या फिर मान इतना हीट आपको रिलीज हुआ। अब मान लेते हैं कि ये जो हीट है इतना ही रहा, यानी आइस को जो मेल्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड हुआ, वो कितना रिक्वायर्ड हुआ, 336 इंटू 10⁻³ जूल हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, इतना जूल एब्जॉर्ब करके, इतना जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके पूरा का पूरा आइस क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या, अभी भी तो हीट बचा हुआ ना, अभी भी देखोगे तो 2 इंटू 336 इंटू 10⁻³ जूल हीट क्या करा होगा, बचा हुआ होगा। ए हीट क्या करेगा, ए हीट क्या करेगा, तो अब 2 kg वाटर, अब देखोगे तो 2 kg वाटर कितना पे हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, क्योंकि हमने क्या किया था, इस वाटर को भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आया था। तो आपको मान लो कि इतना हीट रिलीज हुआ है, हमने अज्यूम किया है, इसमें नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो कि इस वाटर का आपने टेम्परेचर 80 से 0 किया और इतना हीट रिलीज हुआ। ठीक है, इतना हीट में से क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, इतना हीट रिलीज करने के बाद ये वाटर क्या हो जाएगा, तो 1 kg ऑफ वाटर बचेगा, 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, बचेगा नहीं बचेगा। और क्या होगा, उसमें से इतना अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गया, इतना अमाउंट ऑफ हीट यूज हो गया, ठीक है, मेल्ट करने में। ठीक है, तो इतना हीट यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 kg ऑफ वाटर और बन जाएगा आइस मेल्ट होके, वो भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर देखोगे तो कंटेनर में क्या हो जाएगा, 2 kg ऑफ वाटर हो जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आपके पास हीट कितना बचेगा, अभी भी हीट आपको बचेगा 2 इंटू 336 इंटू 10⁻³ जूल, बचेगा कि नहीं बचेगा, इतना हीट तो अभी यूज नहीं किया है। यस सर। तो ये जो हीट बचा वो क्या करेगा, इसका टेम्परेचर क्या करेगा, रेज करेगा। ठीक है, तो जो फाइनल हो जाएगा, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा, तो मान लो कि टेम्परेचर, जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन में, तो आपको इसको ऐसे प्रोसीड करो, मान लो कि इसी क्वेश्चन में देता है कि मान लो कि वाटर कितना है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और वहां से क्या कर रहा है, 80 पे जा रहा है, और उसमें 1 kg ऑफ आइस रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो फाइनल टेम्परेचर 0 होता, क्या नहीं होता ना, फाइनल टेम्परेचर 0 होता, नहीं होता, क्योंकि 100 से जब 0 आता तो ऑब्वियस इससे ज्यादा हीट मिलता, 100 से 0 आता तो इससे ज्यादा हीट मिलता, तो इससे ज्यादा हीट मिलता यानी, और इतना हीट में क्या होता है, पूरा का पूरा आइस क्या जाता, मेल्ट हो जाता। तो जो बाकी हीट बचा है वो क्या करेगा, जो रिमेनिंग हीट है वो क्या करेगा, मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, तो वहां पे इस तरह से हम लोग प्रोसीड। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। सर वो रेज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? हीट बचा है ना, Q इक्वल टू, क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। अब पूरा का पूरा वाटर है तो क्या ले लेंगे, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर ले लेंगे। मास कितना हो जाएगा आपके पास, 2 kg हो जाएगा। आपके पास हीट पता है कितना है, Q पता है, M पता है, C डब्ल्यू पता है, डेल्टा टी निकल जाएगा, डेल्टा टी निकल जाएगा आपको, वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यस। बोलो। यस सर। हाँ, बाकी लोगों को जी हाँ ना कुछ नहीं बोलता है, यस सर। आ रहा है सर। ऑनलाइन में ऑफ। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आए आप उसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत दिन से छूट गया था ऑनलाइन, फिर से दिक्कत करना शुरू कर दिया है। पढ़ाना ज्यादा इरिटेट तो इसमें डिवाइस को हैंडल करने में आ जाता है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ thermal capacity of two sphere A and B if their diameters are in the ratio
1:2 and density in the ratio 2:1 and a specific heat in the ratio of 1. सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया। The ratio, अरे and the ratio of 1:3 will be, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1:6, ऑप्शन बी 1:12, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 1:4। क्या होगा बताओ? बोलता है रेशियो ऑफ थर्मल कैपेसिटी ऑफ टू स्फीयर ए एंड बी if their diameter are in the ratio of 1:2 and the density in the ratio of 2:1 and a specific heat capacity of the ratio into 1:3, तो इसका थर्मल कैपेसिटी कितना होगा? 1:6 कैसे निकाल दी? सर मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके। हाँ मतलब ठीक है, अब उसका रेडियस पता है तो उसका मास निकालिए फिर। थर्मल कैपेसिटी मतलब क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो हीट कैपेसिटी कैसे निकालते थे बताओ? गलत है तुम्हारा। 1:2 कितना बोली? 6। हाँ गलत है। देखो कुछ गलत क्यों। हीट कैपेसिटी क्या होता था? तो बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इक्वल टू क्या होता था? mc डेल्टा टी। mc डेल्टा टी। एंड अगर थर्मल कैपेसिटी निकालना है नहीं तो क्या होता था? Q इक्वल टू सिंपल क्या होता था? सिंपल होता था कैपिटल C इंटू डेल्टा टी। यही था ना? तो आपको इसी का रेशियो पूछ रखा है। तो आपको पता है कैपिटल C इक्वल टू कितना होगा? स्मॉल मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कैपिटल C है, हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो इस दोनों के हीट कैपेसिटी का रेशियो पूछ रखा है। ठीक है, CA/CB पूछ रखा है। इसका मतलब क्या होगा? हो जाएगा मास ऑफ A इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A डिवाइड बाई मास ऑफ B इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ B। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मास करते हैं तो क्या आता है आपको? हीट कैपेसिटी आता है। हीट कैपेसिटी का रेशियो पूछ रखा है। फाइंड द थर्मल कैपेसिटी, मतलब हीट कैपेसिटी। थर्मल बोले या हीट बोले, बात क्या है? सेम है। दो अलग अलग स्फीयर का आपको डायमीटर अलग दे रखा है। ठीक है, डेंसिटी अलग दे रखा है, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग दे रखा है। तो पूछ रहा है कि हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा? हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा? हीट कैपेसिटी क्या होता है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास कैसे निकालेंगे? तो मास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए इंटू डेंसिटी ऑफ ए इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ बी इंटू डेंसिटी ऑफ बी इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ बी। वॉल्यूम ऑफ ए कैसे निकलेगा? तो निकलेगा स्फीयर दे रखा है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर ए क्यू। ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ ए इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू पाई आर बी क्यू इंटू डेंसिटी ऑफ बी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी। निकाल लो सारा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। रेडियस का रेशियो कितना दे रखा है? RA/RB दे रखा है आपको। ठीक है, देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। डायमीटर अगर 1:2 में तो रेडियस भी क्या होगा? 1:2 में ही होगा कि नहीं होगा? डायमीटर में क्या होगा? अगर डायमीटर जिस रेशियो में है होगा ना जी,
Yes, ये है sir. D1, हाँ ये है D2। तो D1 बाई D2 बोले या फिर R1 बाई R2 बोले, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो जो कि दे रखा है आपको 1:2 ना, तो क्या हो जाएगा 1:2 का होल क्यूब हो जाएगा, RA बाई RB का होल क्यूब है। तो RA बाई RB कितना हो गया 1/2, तो 1/2 का क्या हो गया होल क्यूब हो गया। और डेंसिटी का रेशियो कितना दे रखा है, तो एंड डेंसिटी एंड द रेशियो इज 2:1, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा 2/1 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या दे रखा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है रेशियो 1:3, तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 1:3, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 2 1 इंटू by 12. 1/3, तो 1/6 कैसे है तुम्हारा, क्या आ जाएगा Sir, 1 बाई pi and cube की जगह pi square हो जाएगा. स्क्वायर कर दिया। वाह, वॉल्यूम कब से स्क्वायर होने लग गया, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन खुद से करो जरा। 1 ग्राम ऑफ स्टीम, 1 ग्राम ऑफ steam at 100 degrees Celsius melt how much ice at 0 degree Celsius। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मेल्ट हाउ मच आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 ग्राम ऑफ अगर स्टीम है, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ आइस को क्या करेगा, वो मेल्ट करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद के लिए दिया हूँ, करो जरा। 4 ऑप्शन दे देता हूँ, 1 ग्राम, बी 2 ग्राम, सी 4 ग्राम, डी 8 ग्राम। खुद से करो, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। इसके लिए क्या होगा, तो आप देखो कि 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, कितना हीट रिलीज करेगा, ठीक है, कितना हीट रिलीज करेगा, कब तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक। करो जरा, टाइम देते हैं 1-2 मिनट का, ट्राई करो। और नेक्स्ट वीक से आप लोग का 11th का तो चलेगा ही चलेगा, और साथ साथ 12th का भी चलेगा। 11th एंड 12th साथ साथ चलेगा। चलो बताओ कितना आया सॉल्व करके, फटाफट करने का है। Sir, 8 gram. सही है, सबका आ गया, बाकी Yes, लोग sir. Yes, sir. ऐसे ही कि हाँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्या करना है आपको, तो 1 ग्राम ऑफ, ठीक है, स्टीम को आपको पहले क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 1 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना कितना हीट रिलीज हुआ, मान लेते हैं कि 1 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ। अब क्या करना है, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना रहेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, ये भी क्या रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, ठीक है। तो अगेन क्या होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस से यहाँ से क्या होगा, तो इतना वाटर को आप लाओ कहाँ पे, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर करो आप कितना पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ से मान लो कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकला, ठीक है, क्योंकि 0 के बाद तो क्या होगा, टेम्परेचर हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि आइस भी 0 पे है और वाटर भी क्या आ गया 0 पे है। ये जो Q1 प्लस Q2 आएगा, Q1 प्लस Q2 आपका नेट हीट हो जाएगा, और ये कितना अमाउंट ऑफ आइस को मेल्ट करेगा, सिंपल मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस।
यहाँ सबको मास आ जाएगा, मास इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई लेटेंट फ्यूजन ऑफ आइस। तो आपको Q1 Q2 पता चल जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा, तो अभी यूज किए थे हम लोग वेपराइजेशन का कितना होता है 540 होता है, ठीक है। तो 1 इंटू 540, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा Q2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका कितना होता है 1 कैलोरी होता है, इंटू 1 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 100। इतना 100। हीट आपको मिलेगा, डिवाइड बाय क्या कर दोगे आप 80 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा ये 540 प्लस 100 कितना हो गया 640 बाई कितना हो जाएगा 8, तो आपका जाएगा 8 ग्राम। क्लियर है? यस। पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। When 300 joule of heat is added to 25 gram of sample of a material, its temperature rises from 25 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. The thermal capacity of the sample and the specific heat of the material are respectively. चार ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए 15 जूल पर डिग्री सेल्सियस एंड 600 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी 600 जूल पर डिग्री सेल्सियस एंड 15 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर केजी, केजी पर डिग्री सेल्सियस जैसे लिखना है लिखो। ऑप्शन सी 150 जूल पर डिग्री सेल्सियस एंड 60 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नहीं ऑप्शन मैच करेगा तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या पूछता है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। When 300 joule of heat is added to 25 gram of sample of material, its temperature rises from 25 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. बोलता है थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सैंपल एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल्स कितना होगा, ठीक है। मान लो किसी कंटेनर में सैंपल में आप कोई मटेरियल रखे हुए हो, ठीक है, आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा मटेरियल का तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, साथ साथ क्या करेगा सैंपल का भी टेम्परेचर क्या करेगा इंक्रीज करेगा। मटेरियल के साथ साथ सैंपल का भी क्या करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। मान लो किसी बर्तन में रख के आप चीज गर्म कर रहे हो, मान लो कि दूध गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा खाली दूध का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा क्या, साथ साथ आप जिस बर्तन में रखे हो उसका भी तो करेगा ना, जिस बर्तन में रखे हो उसका भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। यस। ठीक है, तो अगर मान लो कि वही पूछ रखा है, अगर जितना हीट सप्लाई किया है, क्या है क्वेश्चन, जितना हीट सप्लाई किया है तो सारा का सारा हीट कहाँ यूज होगा, एक तो टेम्परेचर रेज करने में मटेरियल का और साथ साथ टेम्परेचर रेज करने में किसका, ये जो भी रखा हुआ कंटेनर उसका होगा। तो वे टोटल हीट कितना सप्लाई किया गया है सर, 300 जूल सप्लाई किया गया, ठीक है, 300 जूल सप्लाई किया गया इसको। तो 25 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ मटेरियल, इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 Celsius. Thermal capacity of the sample and the specific heat capacity of the material are respectively.
कितना होगा बताओ, सॉल्व करो। तो जो टोटल हीट सप्लाई है वो क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं कि इसका जो थर्मल कैपेसिटी है सैंपल का, मान लेते हैं कि एस है, ठीक है, थर्मल या हीट कैपेसिटी ऑफ सैंपल कितना है, CS है, ठीक है। तो इसको अगर टेम्परेचर चेंज करना है 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, आपको पता है कितना होगा, CS MC delta इंटू डेल्टा टी। एम लेते थोड़ा ना, जब हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, सिंपल जो भी अमाउंट, जो भी मटेरियल है उसका टेम्परेचर क्या करना था, 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना था। रहता ना कि जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसका टेम्परेचर क्या करना, बस 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है। कोई भी मटेरियल हो, 100 kg वाटर हो, 50 kg वाटर हो, ठीक है, तो 50 kg वाटर का जो हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो 50 kg वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने में कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। 100 kg अगर वाटर होगा तो 100 kg वाला वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो सिंपल हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी होता ही है ना, एक गिवन मटेरियल का टेम्परेचर क्या करना है 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, उसका हीट कैपेसिटी हो जाएगा। तो हीट कैपेसिटी इसका मान लिया हमने कि CS है, इसका मतलब अगर डेल्टा टी टेम्परेचर इसका चेंज करना है तो जो हीट रिक्वायर्ड होगा कितना होगा, CS इंटू डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा, yes प्लस sir. साथ में क्या हो जाएगा, तो और इसका क्या रखा है, इसका दे रखा मास आपको दे रखा है 25 ग्राम इंटू, ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, एम लिख देता हूँ सिंपली, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा डेल्टा टी, इंटू हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। टोटल हीट कितना दे रखा है आपको, टोटल हीट दे रखा है आपको 300, ठीक है, CS इंटू डेल्टा टी ये कितना है, तो ये आपका 20 ना, प्लस 25 इंटू, ठीक है, CM इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, CM इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ, अच्छा ये तो दे रखा है इस तरह से कि आ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ सर, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो दो गया। चीज तो नहीं है, एक ही मटेरियल हाँ, है। एक ही है, इसमें तो फिर कैलकुलेट नहीं होगा ना, दो एक इक्वेशन बनेगा, दो अननोन हो जाएगा। इसमें क्या है, एक ही मटेरियल है, थोड़ा क्वेश्चन गलत ले लिया मैंने, ठीक है, एक ही मटेरियल इसमें, उसी मटेरियल का मान लो कि उसका वेट दे रखा है आपको 25 ग्राम दे रखा है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, फिर तो नहीं निकाल लो। एक ही मटेरियल है, ठीक है, उसका मास दे रखा है 25 ग्राम, ठीक है, उसको हीट सप्लाई किया गया है 300 जूल, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है 45 से, 25 से 45। तो पूछता है इसका थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा। आपको पता है कि 300 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखेंगे तो क्या होगा, एम इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 300 डिवाइड बाई मास, कितना है इसका, मास इसका 25 ग्राम, मास इसका है 25 ग्राम, इंटू डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है इसका, इसका डेल्टा टी है 20। 20, ठीक है। तो ये आएगा आपका इतना जूल, इसका यूनिट देखोगे तो क्या आएगा, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे जूल पर केजी पूछ रखा है, ठीक है, जूल पर केजी, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लोगे आप, तो एक ग्राम को केजी में करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 25 ग्राम डिवाइड बाई 1000 इंटू कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा ये इससे कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 40 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ये, सॉरी इससे कैंसिल नहीं होगा, इसको सॉल्व करो, तो हो जाएगा आपका
इसको वापस लिखते हैं, तो जगह 300, कुछ करना नहीं है, 25 ग्राम था, उसको क्या करना है आपको केजी में करना है, क्योंकि यूनिट दे रखा है आपको केजी में, ठीक है। तो हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 25 इंटू 20। इसे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये सर 25 600। इंटू कितना हो जाएगा 600 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो 600 वाला कौन सा है, 600 वाला तो यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। आपको दूसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। दूसरा निकालना है तो बड़ा सिंपल होता है कि हीट कैपेसिटी निकालना, तो क्या हो जाएगा, तो हीट सप्लाई इक्वल टू, अगर हीट कैपेसिटी इसका सी है तो सी इंटू डेल्टा टी, या फिर ऐसे डायरेक्टली बोल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे, सी इक्वल टू कितना होगा, हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता था, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल चुके हैं, तो मास से क्या करो आप डिवाइड कर दो, या ऐसे करके निकाल लो, जैसे निकालना होगा उससे क्या आ जाएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। बात समझ में आ रहा है, पक्का। बाकी लोग भी बोल दिया करो कुछ। An ice block at 0 डिग्री सेल्सियस, बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभार। An ice block at 0 डिग्री सेल्सियस वो कह रहा है, आज बड़ी दिक्कत है, कल से नहीं होगा, कल से मैं अपने सिस्टम में लूंगा क्लास। अरे खटेगा कैसे, an ice block, अच्छा, an an ice block at 0 डिग्री सेल्सियस is dropped from height h above the ground, above the ground. What should be the value of h, so that it melts completely, by the time it reaches the bottom, the bottom, ठीक है। एज्यूम करना है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ होगा वो सब के सब कहाँ गया होगा, तो हीट एनर्जी, ठीक है, एज्यूम करना है आपको, एज्यूम करना है, ठीक है, कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज used as heat, by ice, ठीक है। ऑप्शन ए 36.6 मीटर, ऑप्शन बी
33.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8 मीटर और ऑप्शन डी 8 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलते हैं कि एक आइस ब्लॉक को जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको किसी हाइट एस से क्या कर गया है, ड्रॉप किया गया है। ठीक है, मान लो कि यहाँ से किसी आइस ब्लॉक को आप ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, तो जब ड्रॉप कर रहे हो तो नीचे आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो बोलता है जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसको हीट एनर्जी के फॉर्म में आइस को मिल रहा है। ठीक है, जितना ही पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है वो सारा का सारा क्या कर रहा है, हीट एनर्जी के फॉर्म में आइस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये मिनिमम कितना हाइट होना चाहिए ताकि पूरा का पूरा आइस क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, पूरा का पूरा आइस क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। बताओ कितना होगा, सॉल्व करो। सर 33.6 meters. इतना जल्दी तो सॉल्व भी कर लिए, कहीं से टाप तो नहीं देती है। नहीं सर, mgh equals to m into latent rate of fusion करेंगे तो शायद। सही है, सही है। बाकी लोग इसको सही नहीं है, बताओ। 33.6 क्या है, किलोमीटर के मीटर, बताओ। 33.6 क्या आया, मिट ए, ऑप्शन ए और बी। ले हो गया। पता नहीं सर। क्या होगा, तो जो भी हीट यहाँ पे, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हीट एनर्जी के फॉर्म में, किसमें, आइस में। ठीक है, तो बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एम जी इंटू एच इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हीट गेन बाय आइस। हीट कैसे गेन करेगा आइस, तो मास, आइस को पूरा का पूरा मेल्ट कराना ना, तो मास ऑफ द आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट फ्यूजन ऑफ आइस। एम से एम तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है। अब G इंटू एच, G इंटू एच इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है, लेटेंट फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है, 334। 80 कैलोरी होता है ना। इसको तो जूल में कर लेंगे कि जी के वैल्यू हम लेंगे, जी की वैल्यू लेंगे हम लोग एसआई में, तो इसको भी हम लोग एसआई में लिखेंगे, लेटेंट डिफ्यूजन ऑफ आइस। तो आइस का होता है 80 कैलोरी। ठीक है, तो 80 को कन्वर्ट कर देंगे जूल में, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2 से, 4.2 से। ठीक है, और नीचे होता है, इसका यूनिट क्या होता है लेटेंट डिफ्यूजन का, होता है कैलोरी पर ग्राम। तो कैलोरी को कन्वर्ट कर लेंगे जूल में, तो कितना हो जाएगा, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ग्राम को कर लेंगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपको यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी में हो जाएगा। जो पहले कैलोरी पर ग्राम में था वो क्या हो जाएगा, जूल पर केजी में होगा। क्योंकि ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जी हम क्या कर लेंगे, एसआई में लेंगे ना, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा हमको, एसआई में लेना पड़ेगा। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, एच इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 4.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो सॉल्व होगा आ जाएगा आपका मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, और इसको मल्टी 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी 6 और 8 चौक 32, 33, 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर। इसका मतलब आ गया आपका 33.6 किलोमीटर। तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, तो क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर लेना, और कुछ हम बुकलेट से होमवर्क दे देंगे। उससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ये सब चीज में, चाहे थर्मल एक्सपेंशन हो चाहे हीट कैपेसिटी हो, आप नहीं भी करोगे बहुत सारे क्वेश्चन तो काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत फिक्स सा क्वेश्चन होता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, ठीक है, जो मैं भेज दूंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से
ठीक है, हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे और 2 दिन पढ़ेंगे हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बाकी 2 दिन पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स, 12th का पहला टॉपिक। ठीक है, तो अगले वीक से जो भी क्लास होगा उसमें ध्यान रखना। होमवर्क में फोटो भेज दूंगा, कुछ है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन और था करने के लिए। करोगे क्या अभी और क्वेश्चन? टाइम है अपने पास? और इसमें थोड़ा सर अब सिस्टम में 10 मेरे को मिनट। दिक्कत भी हो रहा है। 10 मिनट है, ओके, तो ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 20 ग्राम आइस at -10 degrees Celsius is mixed with m gram steam at 100 degrees Celsius. The minimum value of m, so that finally all ice and steam convert into water. ठीक है, डाटा दे देता हूँ। ठीक है, आइस का जो हीट कैपेसिटी है या फिर लैटेंट फ्यूजन होगा 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इस वाटर इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दे रखा है। ठीक है, क्योंकि आइस देखो -10 से क्या करना है आपको, पहले 0 ले जाना होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगा जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना हो। ठीक है, और क्या जरूरत पड़ेगा आपका, तो आइस को मेल्ट कराना है तो लेटेंट फ्यूजन ऑफ आइस चाहिए होगा, वो हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम। और क्या चाहिए होगा आपको, स्टीम का चाहिए होगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना हो जाएगा, 540 कैलोरी पर ग्राम। इसे सॉल्व करना, इसे सॉल्व करो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। The amount of heat supplied to decrease the volume of an ice water mixture by 1 centimeter cube, बस without any change in temperature is equal to। ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस आपको दे रखा है 0.9, 2 मिनट, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है आपको 80 कैलोरी। ठीक है, 40 में करना है, बस सर हो गया, 2 मिनट। रो वाटर कितना दे रखा है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है आपको, ठीक है, 80 दे रखा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, एक होमवर्क में रहेगा आपका। ठीक है, होमवर्क में 360 कैलोरी, ऑप्शन बी, ठीक है, 500 कैलोरी, ऑप्शन सी 720 कैलोरी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन और हैं, वो भी हम भेज देंगे, उसको कर लीजिएगा। ठीक है,
पक्का से कर लेना, उससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी को आप चाहोगे तो 2-3 बार कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा बड़ा आसानी से बन जाएगा। आज यहीं पे रोकते हैं क्लास। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। चलो ठीक है, तो थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.